डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रक्षा समझौते ने बहुराष्ट्रीय कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। समझौते को ओकस ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस नाम दिया गया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां बनाने की तकनीक मुहैया कराई जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका खासा चिंतित है। ओकस समझौते को चीन के खिलाफ एक और हथियार बताया जा रहा है। चीन छोटी सोच का नमूना और शीत युद्ध की मानसिकता बताकर इसकी निंदा कर चुका है। चीन की बौखलाहट को तो समझा जा सकता है, पर ओकस को लेकर संकट फ्रांस के सख्त रवैये ने खड़ा किया है। उसने अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। फ्रांस की नाराजगी का आधार शुद्ध व्यावसायिक है, क्योंकि डीजल पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग देने का करीब 100 अरब डॉलर का जो सौदा उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था वह अब समाप्त हो जाएगा। फ्रांस के रुख से बड़े देशों के रिश्तों में ऐसे समय दरार उभरी है जब 24 सितंबर को अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक होने वाली है। यह संगठन भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया कह चुका है कि वह फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को महत्व देता है और उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरों के खिलाफ प्रमुख देश के रूप में देखता है। लेकिन फ्रांस कोप भवन से बाहर आने को तैयार नहीं है। अफसोस की बात है कि ओकस समझौते को लेकर फ्रांस जैसे बड़े देश से आ रहे संदेश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के खिलाफ है। हालांकि उसकी नाराजगी की आंच भारत तक नहीं पहुंची है। ओकस समझौते के दूसरे दिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन येवेस ली डीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की। फिर भी भविष्य के घटनाक्रम से समीकरण बदल सकते हैं। फ्रांस भारत पुराने सहयोगी हैं, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से भी भारत के अच्छे संबंध है। भारत को किसी का पक्ष लिए बगैर तनाव घटाने के कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। वैसे इस मामले में अमेरिका की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ जिस संयुक्त मोर्चे को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ओकस विवाद से उस पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इससे पहले कि संकट और गहराए उन्हें फ्रांस के भरोसे में लेने की पहल करनी चाहिए। तनाव लंबा खींचकर चीन को मौके का फायदा उठाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की
सालाना बैठक में भारत ने आतंकवाद और अफगानिस्तान को मान्यता के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत ने कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देना होगा और अगर दुनिया में ऐसी कट्टरपंथी सरकारें बनने का खतरा खड़ा हो गया तो आतंकवाद को बढ़ने से रोक पाना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी वक्त है कि हम आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करें। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा इसलिए भी छाया रहा क्योंकि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का राज कायम हो जाने के बाद यह संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। भारत पहले ही आशंका जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर में भेजकर अशांति पैदा कर सकता है। हालांकि दूसरे देश भी कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकार के खतरे से अनजान नहीं है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों की वजह से यह समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। बैठक में हालांकि भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह का कड़ा रुख दिखाया, पाकिस्तान को उसका मतलब समझना चाहिए। एससीओ की बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। वहाँ के हालात लगातार तनाव पैदा कर रहे हैं, इसलिए बैठक में इन मुद्दों का छाया रहना सदस्य देशों की चिंताओं को रेखांकित करता है। एससीओ के ज़्यादातर सदस्य देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं, इसलिए वे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चाहे तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने का मामला हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा, एससीओ के 3 देश रूस, चीन और पाकिस्तान तो तालिबान सरकार को घोषित तौर पर न सिर्फ मान्यता दे चुके हैं बल्कि हर तरह से उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, बल्कि एससीओ के माध्यम से दुनिया को चेताया है कि तालिबान को मान्यता देने से पहले अच्छी तरह से सोच लिया जाए। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता बदलाव हुआ है वह लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। 2 दशक पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी तब भी भारत ने उसे मान्यता नहीं देकर अपना रुख साफ कर दिया था। एससीओ या ऐसे क्षेत्रीय संगठनों के गठन का मकसद एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एकजुटता दिखाना आदि ही प्रमुख होता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत निराश करने वाली है। चीन और पाकिस्तान को तो चैन से बैठने तक
नहीं दे रहे। बैठक की समाप्ति पर जारी साझा घोषणा पत्र में सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सहमति जताते रहे, पर यह कौन नहीं जानता कि इस समूह का ही सदस्य पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की जंग छेड़े हुए हैं और चीन सीमा विवाद के नाम पर भारत को दबाने में लगा है। घोषणा पत्र में अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया गया है, लेकिन इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि तालिबान को काबुल तक पहुंचाने में पाकिस्तान, चीन और रूस की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आतंकवाद पर कुछ देशों का दोहरा और घातक रुख क्या एससीओ जैसे संगठन की भूमिका को अप्रासंगिक नहीं बनाता है। समाप्त।